फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ये आपका दरोगा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये एक दिन गैप हो गया था आपको वीडियो देने में, थोड़ा सा कुछ अर्जेंसी काम थी, ठीक है, तो इसलिए आपको एक दिन गैप हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है, देखिए क्वेश्चंस है कि चाय का एक व्यापारी है, ठीक है, रोहित 240 प्रति किलो भाव में चाय का एक विशेष ब्रांड बेचकर 20% हानि करता है। वो 240 रुपये प्रति किलो बेचता है और उससे 20% की हानि हो जाती है। यदि वह 10% लाभ करना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ठीक है। देखिए 20% का हानि 20% का मतलब क्या है, 20/100 यानी कि 1/5। 20% हानि का मतलब, कहने का मतलब है 5 से 4 हो गया, ठीक है, 5 से 4 हो गया। मतलब पहले उसका ये आपका होगा क्या, एसपी, और ये होगा आपका सीपी। यही होगा आपका क्या, विक्रय मूल्य जो होगा वो 5 है। और एक मिनट, क्रय मूल्य ज़्यादा होगा तब तो ये होगा, ठीक है। क्या हो गया, आपको एक फार्मूला से ही बता देंगे। अब ये देखिए 20% बराबर क्या हो गया, 5 से 4 हानि हो गया ना। अगर प्लस होता तो 5 से 6 हो जाता, अगर प्रॉफिट होता तो ये आपका हो गया सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ये हो गया आपका एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। 5 में खरीदा, 4 में बेचा, तभी तो 20% का हानि होगा। तो 5 रेशियो का बराबर कितना, यहाँ 4 रेशियो बराबर कितना दे दिया है, 240, इतना में बेचता है। तो एक का बराबर कितना हो जाएगा, 1 रेशियो के बराबर, ये हो जाएगा 1 रेशियो बराबर 60। तो 60 × 300 करेंगे तो ये हो गया आपका सीपी। क्या हो गया, सीपी। तो ये 300 में खरीदा और 240 में बेच दिया। अब क्या करना है कि 10% का लाभ कमाना है। तो लाभ हानि जो होता है वो हमें आपको बताए क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो क्रय मूल्य हमारा 300 आ गया, तो इसका 10% लाभ हानि 110/100 क्या हो जाएगा, 330। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आता है तो आप फार्मूला लिखिए, पहले बता दिए थे आपको, SP = CP × 100 + 100 प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा लॉस्ट परसेंट। अगर प्रॉफिट होता तो यहाँ पे आ जाता प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, अपॉन 100। बस आप बैठा दीजिए क्वेश्चंस में, ठीक है। अगर अगली बार इस 10% को यहाँ से निकल जाएगा आपका क्या, सीपी, क्योंकि एसपी दे दिया है। यहाँ से आप सीपी निकाल लीजिएगा। यहाँ से सीपी आने के बाद अगला जो फार्मूला होगा, SP = CP × 100 प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, पूरा में 100, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट यहाँ 10% दिया हुआ है, हो जाएगा। यहाँ से आप बैठा दीजिएगा आपको फार्मूला, एक बार सीपी निकालिएगा ऊपर से, और यहाँ जो सीपी आएगा यहाँ पे एसपी बैठा दीजिएगा। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ बैठाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप वैसे पहले मेथड जो बताए वो सही है, इसमें थोड़ा फार्मूला बैठाइएगा, लगाइएगा, बन जाएगा आपका, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 8 भुजाओं वाली नियमित बहुभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा, ठीक है। तो आपको 8 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज, 8 भुजा वाला कैसे होता है, देखिए ये 1 भुजा हो गया, ये 3 भुजा हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8, मतलब ऐसे 8 भुजा है, ठीक है। तो 8 भुजाओं वाली नियमित बहुभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का है। तो इस यहाँ कोण बन रहा होगा, यहाँ 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 यहाँ, तो प्रत्येक कोण का वैल्यू पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2n - 4 × 90 डिग्री अपॉन n। प्रत्येक कोण निकल जाएगा, क्योंकि प्रत्येक भुजा से ये टोटल कोण हो जाता है। अब प्रत्येक भुजा से भागा दे दीजिएगा आप, तो आपका एक भुजा का मतलब ये जो है वो आ जाएगा कोण। तो 2n कितना है यहाँ पे, 8, n होता है भुजाओं की संख्या, तो 2 × 8 - 4 × 90 डिग्री अपॉन 8। 8 दूनी 16 में से 4 गया 12 × 90/8। तो 4 दिया 12, 4 दूनी 8, तो 45, 45 दिया 135। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप लोगों ने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है डे टू डे स्टडी चैनल को, नीचे एकदम वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक डे टू डे स्टडी का, ठीक है। वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल लिंक पे जाएंगे तो, और वहाँ पे आपको देखिएगा रीजनिंग का डेली एक सेट आपको मिलता है, झारखंड दरोगा प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम हुआ है, ठीक है। आप
कल आपको 10वां सेट 9वां सेट मिलने जा रहा है, ठीक है। सुबह 9:30 बजे डेली मिलता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और तो वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक। क्वेश्चन नंबर 3, 40 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 500 ग्राम होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या है, 40 किलोग्राम, 40 किलोग्राम का बात हो रहा है यहाँ पे, और ये है यहाँ 500 ग्राम। तो आप यहीं पे कन्वर्ट कर लीजिए इसको ग्राम में। 40 किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो इसको कर दिए कन्वर्ट, ठीक है। 40 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, मान लीजिए x प्रतिशत, x प्रतिशत बताइए 100, 500 ग्राम है, ठीक है। आप इसको बना दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। और ये इधर से 2 जीरो कट जाएगा ऊपर से ये, तो कितना आ गया, x बराबर 5/4। तो ये आ जाएगा आपका 1.25, आंसर जाएगा ये नंबर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था, जल्दी माप, ये गड़बड़ी नहीं करना था आपको। किलोग्राम है यहाँ पे, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करना था। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो इसको 1000 से गुना कर दिए, तब जाके ये 500 ग्राम है ना। इधर आप ग्राम को बराबर करिएगा ना, किलो को नहीं, मतलब किलोग्राम को नहीं कर दीजिएगा ना, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा 1605 का वर्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा 1605 का वर्ग है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, 1605 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 1600 + 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप इसको a² + b² + 2ab मतलब इसको तोड़ दीजिए। तो a² मतलब क्या, 1600 का स्क्वायर + b² यानी 25, और 2ab यानी 2ab मतलब 1685, 80 दूना 160 पे 00, ये हो गया आपका 2ab। तो 16 का आपको पता ही होगा, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256। तो 256 पे 4 जीरो आ जाएगा, इस 4 जीरो आ जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर ये आ गया। और फिर इसको जोड़ दीजिए, 16025 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 16025, इसको जोड़िएगा, आपका आ जाएगा 2576025, आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए, अगर इतना कर देते हैं ना तो कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि 1600 का आपका स्क्वायर पता हो जाता है कि 256 होता है, इस पे 4 जीरो आ जाएगा, फिर आपका 25 होता है, फिर जोड़ना ही बच जाता है, ठीक है। तो अगर आप वैसे गुना करने बैठ जाते हैं 1605 गुने 1605 तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। या फिर देखिए ऐसे बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, एक मेथड और है, 1605 का वर्ग पूछा है, तो 1605 ये हो गया। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे 1600 + 5, ठीक है। और इसको कर सकते हैं 1600 माइनस, नहीं ये नहीं होगा, -5 करिएगा तो यहाँ नहीं पहुँचेगा। हाँ वही मेथड होगा, 1600 a + b का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, 1600 + 5 का होल स्क्वायर। बस इसको बैठाना है यार, ज़्यादा टाइम थोड़ी लगता है, 30 सेकंड का तो काम है। क्वेश्चन नंबर 5, एक 2 अंक की संख्या और उन दोनों अंकों का आपस में बदलकर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 81 है। उस संख्या के अंकों के बीच का अंतर क्या है। देखिए क्वेश्चन समझिए, एक 2 अंक की संख्या है, ठीक है। मान लीजिए कि XY 2 अंकों की संख्या हो गई, उन दोनों अंकों को आपस में बदलकर, देखिए इसका वैल्यू कितना होता है 1, और ये इकाई होता है, और ये दहाई होता है, यानी इसका वैल्यू 10 है। आप कॉमन सेंस लगाइए, मान लीजिए कि आपको 25 दे दिए, तो इसको आप कैसे लिखिएगा, इस क्वेश्चन इसको आप बचपन में पढ़े होंगे, 5 + 10 × 2, इसको ऐसे लिखिएगा तब तो होगा, क्योंकि ये इकाई का जगह है, ये 5 × 1 होता है, और ये दहाई का जगह है, ये दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100 जो होता है, वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ देखिए संख्या तो हमारा XY हो गया, ठीक है, संख्या हमारा क्या हो गया, XY हो गया, लेकिन दोनों अंकों को आपस में बदल कर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 81 है। तो पहला एक संख्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 10x + y, और एक संख्या आपस में बदल दिया जाता है, मतलब इकाई के जगह पे आ जाता है दहाई, और दहाई के जगह पे इकाई, तो 10y + x ये हो गया, और दोनों के बीच का अंतर 81 है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, 10x + y - 10y - x = 81। यहाँ से देखिए 10x में से x जाएगा तो 9x, -10y में से y जाएगा तो 9y = 81। तो x - y = क्या हो जाएगा,
9 से 10 डिवाइड दे दीजिएगा तो 9 हो जाएगा। तो आपका आंसर जाएगा सी नंबर। क्यों? तो उस संख्या के अंकों के बीच का अंतर क्या है? तो संख्या एक्स वाई है, देखिए एक्स माइनस वाई कितना आ रहा है, बीच का अंतर कितना है 9। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, संख्या का 3 का स्थानिक मान क्या होगा? देखिए अब वही चीज़ आ गया, ये 3 8 3 2 4 7 ये 3 है, इसका स्थानिक मान हमने प्लेस वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू स्थानिक मान क्या होता है? ये 3 है, इसके पहले जितनी संख्या है 1 2 3, तो ये 3 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। जिसका स्थानिक मान पूछे, अगर 2 का पूछता तो कितना हो जाता? 2 और इसके पहले कितना है? 2 अंक, 2 0। अगर 4 का पूछता तो 4 इसके पहले 1, 7 का पूछता तो ओनली 7, अगर 8 का पूछता तो 1 2 3 4, तो कितना हो जाता? 8 पे 1 2 3 4। पूछा किसका है? 3 का, तो आपका क्या आ जाएगा? 3 पे 3 0, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, 1 और 100 के बीच में युग्म अभाज्य संख्याओं में कितने जोड़े हैं? युग्म अभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या मतलब क्या? अभाज्य संख्या तो आपको पहले बता दी है, प्राइम नंबर, ऐसी संख्या जो एक और अपने से डिविजिबल हो वो होता है युग्म मतलब अभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्या का क्या मतलब हो गया? यहाँ देखें, जैसे 3 और 5 ये युग्म में है, और 7 और 9 नहीं होगा, ठीक है, 7 और 11 भी नहीं होगा, युग्म मतलब एक साथ जो आ रहा है। उसी तरह से देखिए 11 और 13, ठीक है, क्योंकि ये पेयर के टाइप के, मतलब जस्ट बगल वाला, ठीक है, जस्ट बगल वाला। उसी तरह 17 और 19, ठीक है। तो ऐसे अगर करिएगा 1 से 100 के बीच में अगर निकालिएगा तो 8 जोड़ा आता है, इसका आपका 16 मतलब टोटल 16 होता है, और वो 8 पेयर होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्योंकि यहाँ सारा लिख नहीं सकते, जल्दी में आप लिख के देख लीजिएगा। आप सबसे पहले क्या करिए, 1 से 100 तक गिनती लिखिए, 1 2 3 4, ठीक है, उसमें आप पेयर बनाइए। अब देखिए कि 16 आता है कि नहीं आता है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। अगर आपका नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है। आपको तरीका बता दिए कि ये ऐसे तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 8, कुछ आप भी करिएगा तभी मैथ्स सीख पाइएगा, अन्यथा अगर देख के छोड़ दीजिएगा तो नहीं हो पाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है कि साधना की आय गार्गी की आय से 50% अधिक है। मान लीजिए ये साधना है, ये गार्गी है। साधना की आय गार्गी की आय से 50% अधिक है। किसकी आय अधिक है यहाँ? साधना की। तो मान लीजिए कि गार्गी की जो आय है वो 100 है, तो 50% अधिक है किसकी? साधना की, गार्गी से, तो ये 150 होगा, 50% अधिक हो गया। ठीक है, तो साधना की तुलना में, किसकी तुलना में? इस चीज़ देखिए, ये लाइन आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। साधना की तुलना में, किसकी तुलना में? साधना की तुलना में। तो साधना नीचे आएगी हमेशा, जिसकी तुलना में बात करेगा ना वो नीचे आएगा। तो नीचे कितना आएगा? 150। साधना की तुलना में गार्गी की आय कितना प्रतिशत है? तो इस 100 में से 150, ये 150 में 100 घटा दीजिए, ये 50 हो जाएगा, गुने 100। अब नीचे 150 क्यों आया? तुलना की बात कर रहा है, किसकी तुलना में? साधना की तुलना में। तो साधना नीचे आएगी, और दोनों में जो डिफरेंस है वो यहाँ लेंगे, तभी पता चलेगा कितना प्रतिशत है। तो ये 50 दिया 150, और इसको करिएगा तो आपका आ जाएगा 33.33%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक व्यक्ति के पास निश्चित संख्या में संतरे हैं। ठीक है, निश्चित संख्या में संतरे हैं, मतलब मान लीजिए कि x संतरे हैं। एक व्यक्ति के पास कितना संतरा है? x, जिनमें से 13% खराब थे, और 13% क्या थे? खराब थे, सड़ गए थे। ठीक है, शेष में से 75% को बेच दिया। शेष में से 75%, तो जो 13% खराब था उसको फेंक दिया। ठीक है, और जो फेंक के बचा ना 75, उसमें से 75% बेचा है। ये नहीं टोटल 100 में से नहीं, क्वेश्चंस का वर्ड समझिए ना। जिनमें से, देखिए, एक व्यक्ति के पास, ठीक है, कोई व्यक्ति है जिनके पास निश्चित संख्या में संतरे हैं। मान लिए कि उसके पास x संतरा है। क्या है? x। जिनमें से मतलब x संतरे, जिनमें से मतलब अब हो गया x संतरे में से 13% खराब थे, 13% खराब थे। शेष में से, यहाँ देखिए 13% जो यहाँ शेष वर्ड यूज किया है, तो जो 13% खराब थे उसको हटा के शेष में से 75% बेच दिया। ठीक है, और अब व्यक्ति के पास 2610 संतरे बचे हैं। मतलब पहले क्या किया कि 13% जो खराब था उसको फेंका,
जो फेंक के जो बचा उसमें से वो 75% बेच दिया, और जो बेचने के बाद बचा वो उसके पास 2610 संतरा है। बेचने के बाद जो बचा वो 2610 संतरा है। तो उसने प्रारंभ में कितने संतरे लिए थे? तो एक मान लीजिए कि उसने जो निश्चित संख्या है वो x है, मतलब कि प्रारंभ में वो x लिया था, ठीक है, तो x लिया था। अब क्या किया कि 13% फेंक दिया, तो कोई भी चीज़ 100% में होगा, तो 13% फेंक दिया, तो अब उसके पास 87% बचा, यानी 87/100। अब जो इतना जो बचा इसमें से 75% बेच दिया, तो इसका 75%, ठीक है, इसका 75% बेच दिया अगर इतना में से, तो बचा कितना, मतलब इतना। जैसे देखिए सब क्वेश्चंस को समझिए, पहले मेरे पास था x, पहले था x, अब 13% खराब था तो फेंक दिए। अब कितना बचा, x का 87% की कोई भी ये x होगा अपने आप में पूरा 100% होगा। कोई भी चीज़ मान लीजिए आपके पास करोड़ों रुपया है, तो अगर उसको पूछा जाए, अगर कि आप चलिए मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ है, तो आपके पास 100% कोई मतलब उसको अगर कंप्लीट में बोला जाए, अगर मान लीजिए कि उसमें 50 करोड़ खर्चा मतलब 50 लाख खर्चा कर देते हैं, तो उसमें से कितना बचेगा आपको कोई भी पूछेगा तो हाँ 50% बचा। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ आपके पास 100% था, उसमें से 50 लाख आपने खर्चा किया, तो आप जो राउंड फिगर कर रहे हैं, जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो 100% में कर रहे हैं, है ना। तो उसी तरह जो x है आपका वो 100% में है, तो 13% आप खराब थे उसको फेंक दिए, तो x का आप 13 फेंक चुके हैं, तो कितना बचा आपका 87। तो ये जो 87 बचा 87%, इसमें से भी वो 75% बेच दिया, इसमें से भी। तो अगर 75 बेच दिया तो आप कितना बचा ये, अब ये टोटल अपने आप में 100% हो गया, जिसको हम घेर रहे हैं, ठीक है। इस टाइप का हज़ारों क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसलिए इतना जोर दे रहे हैं। इस जो हम इसको ग्रीन वाला को, ये अपने आप में अब 100% बन गया ये। अब इनमें से 75% बेच दिया तो कितना बचा, तो उसके पास 25% बचा, ठीक है। तो 25/100, 75% बेच दिया ना इसमें से, तो वो 25% बचा। अब जो पूरा जो बचा था ओवरऑल वो 2610, ठीक है। तो ये 2610 बचने वाला है ना, इधर क्या है जो राइट साइड जो लिख रहे हैं ये बचने वाला पार्ट है, ये क्या है बचने वाला। तो आपको इसको बचने वाला भाग से बराबर करना होगा। इधर भी आपका बचने वाला पार्ट होना चाहिए। इधर अगर बचने वाला पार्ट है तो देखिए पहले x था, 13% खराब हो गया फेंक दिए, 87% बचा। अब उसमें से 75% मतलब बेच दिए तो 25% बचा, ओवरऑल 2610 बच गया, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इतना आप लोग को बहुत समझा दिए, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा आप, तो क्या आएगा, x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, बस सिंपल कैलकुलेशन है यार, आप तो इतना निकाल सकते हैं ना। तो इसका आ जाएगा आपका 12,000, देख लीजिएगा करके, नहीं आता आएगा तो बताइएगा। आंसर आएगा आपका सी नंबर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि गलत वजन का उपयोग करते हुए एक दाल विक्रेता खरीदारी के दौरान 10% तक की और बेचने के दौरान 20% तक की बेईमानी करता है। देखिए गलत वजन का उपयोग करता है, ठीक है। और एक दाल विक्रेता जो है, जैसे कहीं से भी तो हम दाल खरीद के ही लाएंगे ना, तब तो बेचेंगे, ठीक है। तो हम जिस समय खरीद कर लाएंगे ना, उस समय 10% तक, मतलब कि अगर 1 किलो खरीद रहे हैं ना, तो हम उसमें से 10% बढ़ा के मतलब ले रहे हैं, और बेचते समय 20% कम करके दे रहे हैं। तो हमको तो 2 बार फ़ायदा हो रहा है, जिस समय हम 1 केजी खरीद रहे हैं वहाँ 10% बचेगा, और जिस समय बेच रहे हैं 1 केजी वहाँ 20% बचेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब डबल टाइप का ऐसे हो तो इसको करेंगे, तो उसका कुल लाभ कितना होगा, तो ये हो जाएगा 10 + 20 + 10 × 20/100, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 30 + 2 32% आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। इसका सिंपल फार्मूला लिख लीजिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो, x + y + x × y/100, ठीक है। ये क्या है, एक मतलब लगातार प्रॉफिट है। देखिए पहले 10% फिर 20%, जब लगातार प्रॉफिट हो तो ये फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसको दूसरा मेथड जानना है तो देखिए ये से होगा, पहले क्या हो गया कि 10% का लाभ हुआ, पहला में 10% का लाभ हुआ, तो 10% को हम कैसे लिख सकते हैं, 10/100 आने क्या 1/10,
यानी 10 से 11 हो गया लाभ हुआ तो, फिर 20% की बेईमानी किया तो 20/100 इसको लिख सकते हैं, यानी कि 1/5। तो ये 5 से 6 हो गया, क्योंकि वो दोनों केस में इसको फ़ायदा हो रहा है। तो ये मान लीजिए CP की तरह है और ये SP की तरह है। तो CP को बराबर करना होगा, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो इसको भी 2 से गुना करना होगा। तो ये 10 हो गया, ठीक है। और यहाँ 11 और यहाँ कितना हो गया 12, है ना। ये 11 हो गया और ये 12 हो गया। तो ये अगर 10 × 10 करिएगा तो ये 100, और ये 11 × 12 करिएगा तो 132। तो पहले उसका 100 था, अब उसको 132 मिल रहा है, तो कितना का फ़ायदा हो गया 32% का। तो आंसर हो जाएगा C, ठीक है। तो आपको जो भी मेथड समझ में आता है, पहला मेथड, दूसरा मेथड, ठीक है, आप वही मेथड फॉलो करिए। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिए। अब बाय। यदि आप JPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारा